लोगों को खुश करने से कुछ नहीं होगा। हमने अल्लाह को खुश करने की कोशिश की और अल्लाह ने हमें नवाज दिया, होगी प्रमोशन। एक ही महीना तो होता है रमजान का, अब तुम शादी ब्याह में जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, उससे भी तो रूटीन आउट होती है कि नहीं? तो बेटा रमजानों में रोजे के लिए बहाना नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम? ये कर रहा है शहरी स्नैपचैट, जबकि सारे जमाने को दिखाने देगा ना कि आज शहरी में क्या ठूसा, तब तक इससे कुछ हजम नहीं होता। तुम चुप हो। बेटा देखो, ये जो गरीब सफेद पोश लोग होते हैं ना, इनका दिल खराब होता है इस तरह की बातें करके, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरे कौन? दोस्त है मेरे। अच्छा भाई ठीक है। तंजीला कल से ये पराठे और अंडे नहीं होने चाहिए, मैं रोज ये नहीं खा सकता से। बाबा कल हम लोग बाहर सैरी करेंगे फुल जबरदस्ती। बेटा वीकेंड पर। ठीक है। कम से कम रमजान में तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ये जो मिर्च मसाले वाली चीजें और तली हुई चीजें होती है ना, सारा दिन जो इंसान को प्यास लगती रहती है, खासकर सहरी में इन चीजों से जरूर परहेज करना चाहिए। चाय मेरी कमरे में भिजवा देना। मेरी बात तो सुनिए। नाश्ता तो अब मैं अपने घर में अपनी मर्जी से उठ नहीं सकता, मैं अपने कमरे में आके चाय नहीं पी सकता क्योंकि तुम्हारी अम्मी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। जब आप हर वक्त उनके सामने मुंह बना के गुस्से में बैठे रहेंगे तो वो तो हर्ट होंगी ना। और वैसे भी वो यहाँ पे मजबूरी के तहत रुकी हुई है। एक बार भाई और भाभी आ जाए फिर वो वापस चली जाएंगी। अब तो हर वक्त ही उनके तो तुम्हें ये नजर आ रहा है कि मैं हर वक्त क्या कर रहा हूं, लेकिन वो जो रोज कर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बात बात पे बच्चों को टोकती हैं, ये मत करो वो मत करो। तंजीला मुझे तो अब उनसे बात करते हुए डर लगता है कि नसीहतें शुरू हो जाएंगी, लेक्चर मिलेगा मुझे। सिर्फ 3 हफ्ते में आपका सब्र खत्म हो गया। 5.5 साल आपकी माँ के साथ भी रही हूं मैं। जब मुझे उनकी बातें बुरी लगती थी वो भी तो यही सब बातें करती थी। तब आप मुझे क्या कहते थे कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, उनकी उम्र का तकाजा है। तो क्या मेरी माँ की उम्र का कोई तकाजा नहीं? तो अब तुम मेरी मरी हुई माँ को इस सब के बीच में लाओगे? आप तो मेरी जिंदा और सलामत माँ को इन सब के बीच में ला रहे हैं, तो क्या ये जायज है? या अल्लाह इस घर को मोहब्बत से बरकत से भर दे परवरदिगार। अल्लाह सब्र और बर्दाश्त की बरकत से भर दे परवरदिगार। अपनी रहमतों नेमतों से भर दे या मेरे रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तुम्हारे सामने है सब कुछ। 3 साल से मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, क्या चाहती हो तुम? ये नए बॉस आए हैं, आई नीड टू बी इन हिज गुड बुक्स, प्लीज मेरी मदद कर दो। ओके, कब करना है? यार कमिंग वीक में ही करते हैं कुछ, फिक्स प्लान कोई भी नहीं है। जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, कोई 5-6 फैमिलीज होंगी सिर्फ। 5-6 फैमिलीज? हाँ। शुक्र है कि अम्मी मेरे साथ हैं इस वक्त, आधा काम वो संभाल लेंगी। मुझे तुम्हारी अम्मी के हाथ के बैंगन के पकोड़े या खजूर की चटनी नहीं खानी प्लीज। तुम्हारे पास 4-5 दिन है, अच्छा सा मेन्यू डिसाइड कर लो, ठीक है? किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन इज एवरीथिंग। यार वैसे बारबेक्यू तो मास्टर। और बाबा 2-3 चाइनीज या थाई आइटम्स। हाँ ये अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं इतने सारे लोगों का खाना बनाने वाली नहीं हूँ, वो भी रोजे की हालत में। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, केटरिंग से आधा खाना बनेगा और 5-6 डिशेस बनेंगी। ठीक। अम्मी अम्मी आ जाइए ना, पकौड़े काफी हैं, बस कर दें अब। और तुम कभी नानों की हेल्प करा दिया करो इफ्तार के टाइम जाके। हर वक्त यहाँ बैठ जाती हो आके, सारा काम अकेले करती हूँ बेचारी। बेटा मैं ये ट्रे बना रही हूँ, नीचे जाके गार्ड को दिया हो, यहीं पर ही है, उसका भी रोजा होगा। अभी हिम्मत नहीं है नानू, बाद में। बेटा उसने रोजा भी तो खोलना होगा ना। आपको कैसे पता कि उसने रोजा रखा है या नहीं? और वैसे भी वो हमारा कोई प्राइवेट गार्ड नहीं है, पूरी सोसाइटी का गार्ड। हमारी ड्यूटी नहीं है कोई। अगर उसने रोजा रखा है तो उसने कोई निजाम किया होगा। कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की, बैठो आराम से। अल्लाह
एक्चुअली आप अपने बहन भाइयों को इफ्तार डिनर दिए बगैर रह भी तो नहीं सकते ना, वो तो आपने लाजमी करना है। तो जब घर में ऑलरेडी एक दावत हो रही है तो क्यों ना उनको उसी में इनवाइट कर ले। यार तंजीला, ये एक ऑफिशियल डिनर है, इस तरह फैमिली को इन्वॉल्व करना पता नहीं। देख लें, आपको अपने फैमिली के बारे में ज्यादा बेहतर पता है, वो बहुत जल्दी बुरा मना लेते हैं। जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे घर में इतनी बड़ी दावत हुई है और सारे लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं और हमने उनको इनवाइट नहीं किया, तो वो बहुत बुरा मना सकते हैं। और इस पे तो ज्यादा बुरा मना सकते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी अम्मी भी यहाँ मौजूद है। उनको क्या पता कि वो इत्तेफाक से यहाँ मौजूद है, वो तो यही समझेंगे ना कि आपने मैंने उन्हें अलग से इनवाइट कर लिया है और आपके घर वालों को नहीं किया। क्या तो सही रही हो। मेरी माने ना तो जहाँ 18-20 लोग हैं वहां हम 28-30 कर लेते हैं। बाकी बता रही हूँ, काफी बचत हो जाएगी, डबल खर्चा नहीं होगा हमारा। ठीक है, मैं कल फोन करके उन सबको इनवाइट करता हूँ। एक ही महीना तो होता है रमजान का, अब तुम शादी ब्याह में जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, उससे भी तो रूटीन आउट होती है कि नहीं। तो बेटा रमजानों में रोजे के लिए बहाना नहीं करना चाहिए। शरी देखो, नानू इस एज में भी रोजे रख सकती हैं और मामा रोजे की हालत में घर का सारा काम करते हैं और बाबा रोजे में ऑफिस भी जाते हैं, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है। अच्छा भाई, रख लूंगा। देखा तुमने, मैं इसलिए रोजा नहीं छोड़ती हूँ, सबको बहाना मिल जाएगा फिर छोड़ने का। मामा, आपको पता है नानू ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप नानू से पैसे नहीं लेती, और आपको पता है नानू ने शरी को अपने पास से पैसे दिए। मत अम्मी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप किसी गैर के घर में रह रही हैं? देखो बेटा, ज़कात और खैरात और तोहफा इंसान को अपने पैसों से देना चाहिए, जब ही इसका अजर मिलता है। आप तो मुझसे मेरी पूरे साल की सेविंग मांग रहे हैं। तंजीला, कौन सी कोई अयाशी करने के लिए मांग रहा हूँ? तुम्हें पता है किस लिए मांगू? तुम्हें पता है डिनर है। ये सारी भागदौड़ मैं सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ। तो क्या जरूरत थी लोगों को इनविटेशन देने की जब आपका बजट नहीं था? तो हम ऐसे भी जितने आपके ऑफिस के लोग हैं उतने ही आपकी फैमिली के भी हैं, फिर मैं क्यों उसमें हेल्प करूं? तो ये मशवरा भी तो तुम्हारा ही था ना, तुम्हारी वजह से तो खर्चा डबल हुआ। पिछले 1 साल से सेविंग करती आ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि ईद के बाद बच्चों को कहीं बाहर घुमाने लेके जाऊंगी। घुमाना तो दूर की बात, 3 साल से हम लोग शहर से बाहर नहीं गए। तंजीला देखो, उधार समझ के दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस यार। तंजीला, 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 बहुत बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते। बल्कि तुम ऐसा करो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम वो ले लो, फिर चाहे बाद में वापस कर देना। आपसे क्यों ले लूं मैं पैसे? और भाई क्या सोचेंगे? 2 महीने आपको यहाँ रखने के मैंने किराया वसूल किया है। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारा भाई मुझे इतने पैसे दे के गया है कि मैं 2 साल तक भी खर्च करूँ ना तो खत्म नहीं होंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अपने पैसे आप अपने पास रखें। मेरे पास हैं पैसे, लेकिन लगाने का हौसला नहीं है ना। नानू देखे ना, मैंने ईद के लिए इतना अच्छा जोड़ा पसंद किया था, लेकिन मामा ने मना कर दिया कि इतना महंगा है और सारे पैसे इफ्तार पे खर्च कर दिए। तो देखो बेटा, उनके अंदाजे से ज्यादा खर्चा हो गया है, हाथ तो तंग होगा ना। तो क्या जरूरत है इतना ओवर बजट करने की? अब चलो, जो होना था वो तो हो गया। तुम ऐसा करो, कोई और जोड़ा पसंद कर लो। ये कैसी इफ्तार पार्टी है जिसको करने के लिए हमने 1 साल से वेकेशन की प्लानिंग की थी और उसके भी पैसे चले गए। ईद पे ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और मुझे तो लगता है कि पापा ईदी भी नहीं देंगे और वो कहेंगे कि इफ्तार पे खर्च हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी तुम्हारा जोड़ा। भाई मेरी तरफ से तुम ईदी समझ लेना, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये पैसे अपने पापा को दे दो। ये पैसे किससे नानू? देखो बेटा, मुझे बाजार से कुछ सामान मंगाना है। अब मैं अगर तुम्हारी अम्मा से कहूंगी ना तो वो मुझसे पैसे नहीं लेगी, तो तुम इसलिए ये पैसे वहीद को दे देना ले जाके, ठीक है?
पता नहीं कल कहीं से आ रही थी तुम्हारी अम्मा, कोई उन्हें सोसाइटी के बाहर कोई लॉन है, वहां पे कुछ लोग बैठे हैं। ये किसी को समझ नहीं आ रही कि मजदूर हैं, कच्ची आबादी से आए हैं। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बेसिकली उन्होंने वहां पे झुग्गियां लगाई हुई है और पूरी सोसाइटी कंप्लेन करी कि यार इन्हें यहाँ से उठाए, इन्हें यहाँ से उठाए। तुम्हारी अम्मा कहने की बेटा जाओ देख लेके उनकी दावत करो। पता नहीं क्या चाहती है तुम्हारी अम्मा, आज का क्या मतलब। मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। आप क्या करेंगे? पता नहीं यार। और बस इसी की कमी रह गई थी। लाइट भी चली गई। शेरी बेटा जाओ जनरेटर ऑन करो। तंजीला, मुझे लगता है मेहमानों से माजरत है। अब लाइट कोई 2-3 घंटे में आने तो वाली नहीं है। अभी रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे पहले केटरिंग वालों से बात करने दें, हो सकता है वो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें। और अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खाना भी आ जाए और मेहमान भी ना आए। हाँ यार, लेकिन पता है बहुत ध्यान से बात करना। मुझे लगता तो नहीं है कि वो लोग कैंसिल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ हजार का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे आप। यही तो मुसीबत है, 2 जगह लैंडलाइन नंबर हैं और दोनों के दोनों डेड हैं। और जो एक मोबाइल नंबर है वो बात होने से पहले ही लाइन कट जाती है। बाबा बाबा, जनरेटर का फ्यूल बहुत कम है। और क्या अजाब है ये। नहीं सर, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं समझ रहा हूँ, मुझे मेरे सामने ही हो रही है पूरे शहर के हालात में, मुझे नजर आ रहा है। जी सर, जी जी। नहीं सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं करें। नहीं सर, थैंक यू सर। जी भाईजान, आप लोग निकल रहे हैं क्या? घर में कैसे पानी आ सकता है भाईजान, ये तो कभी भी नहीं हुआ। नहीं भाईजान, ऑब्वियसली घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग परेशान नहीं हो। आपसे पहले भी काफी कॉल्स आ चुकी हैं। नहीं आई अंडरस्टैंड। मोस्ट प्रॉब्ली भाईजान ये अब कैंसिल ही करना पड़ेगा सब। जी नहीं वो मेरा एक दोस्त भी निकला हुआ था बाहर, वो बेचारा अभी रोड पे ही फंसा हुआ है। उसकी गाड़ी तो डूब गई है बिल्कुल पानी में। पिछले 1 घंटे से मैं आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके यहाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल करवाना था। मैडम, ऑर्डर चंद घंटों में कैंसिल नहीं हो सकता। क्या हुआ? देखे ना वही बिना वजह बहस कर रहा है। जब हमारे मेहमानों ने ही नहीं आना तो इतना सारे खाने का हम क्या करेंगे? मैडम, मैं इतनी बारिश में पता नहीं कैसे ये डिलीवरी करने आया हूँ ताकि आप लोगों का इवेंट खराब ना हो। ठीक है यार, आप इधर साइड पे रखो और मुझे बताओ कितना रसीद। तो हमने 50% एडवांस दिया हुआ है ना, तो ये बाकी पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। अरे लेकिन वही तंजीला, कुछ काम करने के कुछ तरीके होते। इनका काम है डिलीवरी करना और हमारा काम है देना। जी ये लो, 50% हम आपको एडवांस दे चुका हूँ। तो ये लो, ये बाकी है, ये काउंट कर दो, ये तेरी छोड़ दो। दूसरी डिलीवरी भी ऑन द वे। हमारे साथ हमेशा यही होता है, बाहर निकलने का प्लान करते हैं तो लॉकडाउन लग जाता है, बर्थडे करने का सोचते हैं तो फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, और अब ये। बेटा बुरी बात है, ऐसी नाशुक्री की बातें नहीं करते हैं। अपनी ताया को देखो, उनके घर में कितना पानी भर गया, सारा सामान खराब हो गया। हमसे ज्यादा तो वो लोग परेशान हैं। और बाहर देखो कितनी बाइक और गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। अरे लोगों की तो छतें गिर गईं। हम तो बहुत बेहतर हैं लोगों से। एनी, नानो खुश होंगी ना, हमको पता चलेगा। अल्लाह खुश होंगे। ये लो। बेटा तंजीला को और वहीद को तो बुला लो, रोजे का वक्त हो रहा है। जी नानू, वो बस आ ही रहे हैं। आओ जो बेटा बैठो।
अपने शौक से ये सब बनवाया था, मेरे तो हलक से नहीं उतरेगा। अरे क्या तुमने मगरिब के वक्त रोना धोना डाल दिया? अब रिज़ा की बेहरमती तो मत करो ना। बेटा शरीका वो बस आता ही होगा। कहाँ रह गया है शेरी? कहीं बाहर तो नहीं चला गया बारिश में भीगने? मामा बारिश रुक गई है। जी बेटा, लेकिन सड़कों का तो वही हाल है ना। ठहरो, मैं उसे कॉल करता हूँ। बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है रोजे को? खामोश रहो। रहने दीजिए अम्मी, इससे भी कुछ खाया नहीं जा रहा है। इतने हजारों का सामान सुबह तक खराब हो जाएगा। ना लाइट है, ना फ्रीजर चल रहा है कि स्टोर कर सकते। कुछ जाया नहीं जाएगा। आपने बाबा ने इफ्तारी की नियत से मंगवाया था ना, इफ्तार के ही काम आ रहा है। बस इस बार मेहमान आपके नहीं, अल्लाह के मेहमान है। क्या क्या मतलब? ये देखें, शेरी की वीडियो कॉल। वो वहां प्लाजा के बेसमेंट में उन जग्गे वाले बेघर लोगों को खाना खिला रहा है। देखा, कुछ भी जाया नहीं हुआ और ना ही आप लोग घाटे में रहे। अरे घाटा? अरे मेरे बच्चे ने सवाब कमाया है, सवाब। जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया, ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। क्या हुआ? किसका मैसेज है? मैंने कहा था ना, लोगों को खुश करने से कुछ नहीं होगा। हमने अल्लाह को खुश करने की कोशिश की और अल्लाह ने हमें नवाज दिया। होगी प्रमोशन। वाकई? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखो, अल्लाह को हमने खुश किया, सामने